अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा है तो अस्पताल के नुस्खे से 100 गुना ज्यादा जरूरी यह खरीदारी की सूची है। अग्नाशय के कैंसर के खतरे को आधा करने का तरीका मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको 74 वर्षीय श्री गुप्ता की कहानी सुनाना चाहूंगा, जो कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में आए थे। वह एक बहुत ही आदर्श मरीज थे। 20 साल पहले मधुमेह का निदान होने के बाद से उन्होंने डॉक्टर के कहे अनुसार एक भी दिन दवा नहीं छोड़ी, लेकिन 1 साल पहले से दवा की मात्रा बढ़ाने के बावजूद उनका खाली पेट ब्लड शुगर 160 से नीचे नहीं आ रहा था। उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और डॉक्टर बार बार इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने के लिए कह रहे थे, जिससे उनका दिल टूट गया था। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा कि अब उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने श्री गुप्ता से कहा, श्रीमान, यह आपकी गलती नहीं है। आपके शरीर के अंदर अग्नाशय नामक अंग ने हड़ताल कर दी है। दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने का कारखाना सिर्फ एक ही है, अग्नाशय। लेकिन जब मधुमेह लंबे समय तक रहता है तो इस कारखाने की मशीनें इतनी थक जाती हैं और पुरानी हो जाती हैं कि वे काम करने से मना कर देती हैं। इसे चिकित्सा की भाषा में अग्नाशय बीटा कोशिकाओं का क्षरण कहते हैं। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि आंकड़ों के अनुसार लंबे समय से मधुमेह से पीड़ित लोगों में अग्नाशय के कैंसर का खतरा आम लोगों की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा होता है। अग्नाशय का स्वभाव बहुत शांत होता है और यह तब तक एक शब्द भी नहीं कहता जब तक कि यह बिल्कुल मरने की कगार पर न पहुंच जाए। इसलिए हमें अग्नाशय के चीखने से पहले ही उसकी देखभाल करनी होगी। मैंने श्री गुप्ता को जो समाधान सुझाया वह आश्चर्यजनक रूप से सरल था। यह दवा की थैली को नहीं बल्कि खरीदारी की थैली को बदलने के बारे में था। हमारा अग्नाशय भी इंसानों की तरह ही है। अगर आप उसे हर दिन सिर्फ मुश्किल काम देते रहेंगे तो वह भाग जाना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसे उसके पसंदीदा पौष्टिक भोजन देंगे तो वह फिर से ऊर्जावान होकर काम करना शुरू कर देगा। आज मैं आपको जिन 10 खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा वे कोई महंगी जड़ी बूटियां नहीं हैं। ये हमारे आसपास के बाजार या सुपरमार्केट में बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, लेकिन इन साधारण खाद्य पदार्थों ने मिलकर श्री गुप्ता के अग्नाशय को फिर से काम करने पर मजबूर कर दिया। 3 महीने बाद जब मैं श्री गुप्ता से दोबारा मिला तो वह कैसे बदल गए थे। आश्चर्यजनक रूप से उनका खाली पेट ब्लड शुगर 100 के आसपास आ गया था। इंसुलिन इंजेक्शन, जाहिर है अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। उनका चेहरा खिला हुआ था और उन्हें देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। श्री गुप्ता ने कहा कि अब उन्हें एहसास हुआ है कि जीवन भर खाई दवाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर यह 10 चीजों वाली थाली है। आज मैं आपको अग्नाशय को पुनर्जीवित करने वाले 10 खाद्य पदार्थों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में वैज्ञानिक कारण समझाऊंगा कि ये खाद्य पदार्थ अग्नाशय की सूजन को कैसे दूर करते हैं और इंसुलिन कारखाने को फिर से कैसे चालू करते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इन खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहें। इस क्षण से आपके अग्नाशय के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कृपया आज का वीडियो अंत तक देखें और इसे जरूर अमल में लाएं। अगर आप वीडियो की सामग्री को लेकर उत्साहित हैं तो अभी स्क्रीन के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और कमेंट में यह लिखने के लिए कि आप आज से अपने शरीर के लिए एक स्वस्थ थाली शुरू करेंगे, बस आशा शब्द लिखें। आपका यह छोटा सा संकल्प एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम होगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह सिर्फ स्वस्थ भोजन का परिचय नहीं है। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो यह एक जीवन रक्षा नियम है जिसका आपको अस्पताल द्वारा दी गई दवाओं की तरह ही सख्ती से पालन करना चाहिए। मैं सबसे पहले उन 5 अमृतों का खुलासा करूंगा जो हमारे शरीर के बहुमूल्य इंजन अग्नाशय को फिर से कसेंगे और ठीक करेंगे। सबसे पहले जिस अमृत को आपको हर सुबह अपनी मेज पर रखना चाहिए वह है समुद्री शैवाल सीविड। आज से हर सुबह एक कटोरी गर्म समुद्री शैवाल का सूप जरूर पिएं। इसमें मांस डालना जरूरी नहीं है, बस एक मुट्ठी समुद्री शैवाल को भिगोएं, थोड़ा सा वीसन पेस्ट मिलाएं और उबाल लें। 74 वर्षीय श्री गुप्ता को भी मैंने सबसे पहले यही सूप पीने की सलाह दी थी। समुद्री शैवाल अग्नाशय के लिए क्यों अच्छा है? समुद्री शैवाल में फुकोइडन नामक एक बहुत ही चिपचिपा
और होशियार घुलनशील फाइबर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा अग्नाशय उसे पचाने के लिए दिन भर लगातार पाचक एंजाइम छोड़ता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अग्नाशय भी थक जाता है और इन एंजाइमों को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय यदि आप समुद्री शैवाल खाते हैं तो फुकोइडन बड़ी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की मदद करके अग्नाशय के काम को आसान कर देता है। अग्नाशय के दृष्टिकोण से उसे एक मजबूत समर्थक मिल जाता है, जिससे वह राहत की सांस ले सकता है और आराम कर सकता है। श्री गुप्ता ने भी कहा कि हर सुबह समुद्री शैवाल का सूप पीने के बाद से उनका पेट फूलना बंद हो गया और शौच जाना भी बहुत आसान हो गया। पाचन का अच्छा होना इस बात का पहला संकेत है कि आपका अग्नाशय बिना किसी दबाव के स्वस्थ हो रहा है। दूसरा है ब्रोकोली, जिसे मेज का हरा रत्न कहा जाता है। हर दिन दोपहर या रात के खाने में एक प्लेट ब्रोकोली खाएं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, इसे कभी भी कच्चा न खाएं, बल्कि इसे उबलते पानी में केवल 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा भाप में पकाकर खाएं। समय का पालन करना विज्ञान है। ब्रोकोली में सल्फोराफेन नामक एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारा अग्नाशय फ्री रेडिकल्स नामक हमारे शरीर के कचरे के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं या कोई बीच में तला हुआ भोजन करते हैं तो यह कचरा अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला करके सूजन पैदा करता है। जब यह गंभीर हो जाता है तो इंसुलिन बनाने वाला कारखाना खराब हो जाता है। सल्फोराफेन अग्नाशय के चारों ओर एक मजबूत ढाल बनाने का काम करता है। इसलिए यदि आप इसे नियमित रूप से खाते हैं तो अग्नाशय की सूजन कम हो जाती है और इंसुलिन कारखाना फिर से सामान्य रूप से काम करने लगता है। आप पूछेंगे कि 3 से 4 मिनट ही क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पकाने से यह कीमती तत्व नष्ट हो जाता है और कच्चा खाने पर हमारा शरीर इसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है। जब इसे बिल्कुल सही तरीके से पकाया जाता है तो हमारा शरीर सल्फोराफेन को सबसे अच्छी तरह से ग्रहण करता है। तीसरा है सुनहरा पाउडर हल्दी। हर दिन अपनी सब्जी या दाल में 1 छोटा चम्मच हल्दी डालें, लेकिन यहाँ आपको मेरे द्वारा दिए गए गुप्त सूत्र को याद रखना होगा। हल्दी को हमेशा काली मिर्च के साथ खाना चाहिए। जिस भी भोजन में आप हल्दी डालें उसमें 1 या 2 चुटकी काली मिर्च छिड़कने की आदत डालें। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हमारे शरीर में सूजन को नियंत्रित करने में सर्वश्रेष्ठ है। यह सीधे अग्नाशय में होने वाली सूक्ष्म सूजन का पता लगाता है और उसे शांत करता है। लेकिन इसका एक बड़ा दोष है, यह करक्यूमिन हमारे शरीर में आने के बाद भी ठीक से अवशोषित नहीं होता है। अगर इसे ऐसे ही खाया जाए तो ज्यादातर हिस्सा शरीर से बाहर निकल जाता है। यहीं पर काली मिर्च एक उद्धारकर्ता के रूप में सामने आती है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन नामक तत्व हल्दी के अवशोषण को 20 गुना तक बढ़ा देता है। मैंने श्री गुप्ता को भी सब्जी या करी बनाते समय 1 चम्मच हल्दी पाउडर के साथ काली मिर्च जरूर छिड़कने के लिए कहा था। इस तरह से खाने पर आपको महंगे सप्लीमेंट्स से कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे। चौथा है अखरोट, जिसे आपको हर दिन नाश्ते के रूप में खाना चाहिए। दिन में 4 से 5 दाने काफी हैं। सुबह 10 बजे या दोपहर 3 बजे जब भूख लगे तो बिस्किट की जगह अखरोट खाएं। अखरोट में पौधे आधारित ओमेगा 3 यानी अला भरपूर मात्रा में होता है। यह तत्व अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं नामक कारखाने के कर्मचारियों की रक्षा करता है। उम्र बढ़ने के साथ ये कर्मचारी एक एक करके गिरने लगते हैं, लेकिन अगर आप अखरोट खाते हैं तो ये कर्मचारी फिर से ऊर्जावान होकर लगन से काम करने लगते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से ब्लड शुगर को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। श्री गुप्ता भी पहले दोपहर में शुगर कम होने पर टॉफी खाते थे, लेकिन मेरे बताए अनुसार अखरोट खाने के बाद से उनका शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगा। 5वां और अंतिम है पत्ता गोभी, जो खेत में उगने वाला अमृत है। हर दिन 2 से 3 पत्तों को सलाद के रूप में खाएं या हल्का उबाल कर खाएं। पत्ता गोभी में विटामिन यू नामक एक बहुत ही दुर्लभ तत्व होता है। यह तत्व पेट की परत को मजबूत करने के लिए प्रसिद्ध है और यह अग्नाशय पर भी उसी तरह काम करता है। पेट और अग्नाशय पड़ोसी हैं, इसलिए जब पेट आराम में होता है तो अग्नाशय भी तनाव मुक्त रहता है। विशेष रूप से पत्ता गोभी पेट के एसिड को नियंत्रित करके अग्नाशय को अत्यधिक पाचक एंजाइम बनाने से रोकने में मदद करती है। यह एक ऐसा भोजन है जो अग्नाशय के काम का बोझ कम करता है। दोस्तों, आज मैंने आपको जो 5 खाद्य पदार्थ बताए हैं
वे आपके अग्नाशय को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे मजबूत आधार बनेंगे। मैंने श्री गुप्ता को जो नुस्खा दिया था वह भी इन्हीं साधारण खाद्य पदार्थों से शुरू हुआ था। बस 3 महीने तक विश्वास करें और इसका पालन करें और आपका ब्लड शुगर स्तर आपको इसका जवाब देगा। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मददगार होगा। यदि आपके आसपास कोई मधुमेह और अग्नाशय के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तो इस वीडियो को तुरंत उनके साथ साझा करें। आपका एक शेयर क्लिक किसी के लिए जीवन की नई आशा बन सकता है। चलिए, अब हम आधा सफर तय कर चुके हैं। बाकी के 5 खाद्य पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अंत तक ध्यान से सुनें। यदि पहले बताए गए 5 खाद्य पदार्थ अग्नाशय की नींव को मजबूत करने की प्रक्रिया थे, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वे अग्नाशय की वास्तविक क्षमता को अधिकतम करने और बुझती हुई इंसुलिन की लौ को फिर से जलाने वाले मुख्य हथियार हैं। छठा खाद्य पदार्थ जिसकी मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं वह है काले चने या काले सेम। हफ्ते में कम से कम 3 बार सफेद चावल की जगह काले चने की सब्जी या पुलाव खाएं। चनों को पहले से ही पानी में अच्छी तरह भिगो दें और सब्जी बनाते समय 1 मुट्ठी भर डाल दें। 74 वर्षीय श्री गुप्ता भी पहले पाचन ठीक न होने के कारण सिर्फ सफेद चावल खाते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें काले चनों का रहस्य बताया तो वे इसके दीवाने हो गए। काले चनों के काले छिलके में एंथोसायनिन नामक एक बैंगनी जादुई तत्व होता है। यह तत्व एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है। जब अग्नाशय की कोशिकाओं पर फ्री रेडिकल्स नामक बुरे कचरे से हमला होता है तो यह एंथोसायनिन एक ढाल बनकर हर एक कोशिका की रक्षा करता है। इसके अलावा काले चने उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का भंडार हैं। जब अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है तो सबसे जरूरी कच्चा माल प्रोटीन होता है। जब अच्छा कच्चा माल भरपूर मात्रा में मिलता है तो अग्नाशय रूपी कारखाना और भी ताकत से चलता है। यह एक स्वाभाविक बात है। काले चने या कोई भी काले सेम अच्छे हैं, इसीलिए आज से ही अपने किचन में एक पैकेट काले चने जरूर रखें। 7वां है पालक, जो हरे जीवन की ऊर्जा से भरपूर है। हफ्ते में लगभग 4 बार पालक को अपनी मेज पर रखें, लेकिन यहाँ एक सावधानी है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। पालक को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसे हमेशा उबलते पानी में थोड़ा नमक डालकर लगभग 1 मिनट के लिए उबालकर ही पकाना चाहिए। पालक अग्नाशय के लिए क्यों अच्छा है? पालक में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह मैग्नीशियम हमारे शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में नंबर 1 है। सरल शब्दों में यह कम मात्रा में इंसुलिन के साथ भी ब्लड शुगर को बहुत कुशलता से नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अग्नाशय के 10 बार के काम को केवल 5 बार में करने में मदद करता है। इसलिए अग्नाशय के लिए इससे ज्यादा आभारी भोजन कोई नहीं हो सकता। कई लोग पूछते हैं कि इसे उबालना क्यों जरूरी है। पालक में ऑक्सालेट नामक एक तत्व होता है जिसे कच्चा खाने पर शरीर में पथरी बन सकती है, लेकिन पानी में उबालने मात्र से इस तत्व का अधिकांश हिस्सा निकल जाता है। उबला हुआ पानी फेंक दें और केवल पोषक तत्वों से भरपूर स्वादिष्ट पालक का आनंद लें। 8वां है मैकेरल मछली, जो समुद्र का खजाना है। हफ्ते में 2 बार मैकेरल मछली का एक टुकड़ा भूनकर खाएं। इसे तेल में तलने की बजाय ओवन में या पैन पर सुनहरा होने तक भूनना सबसे अच्छा है। मैकेरल मछली में, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है। यह मछली का तेल अग्नाशय में पुरानी सूजन को सीधे साफ करने वाले एक सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। अखरोट जैसे मेवों का तेल भी अच्छा है, लेकिन मछली का तेल हमारे शरीर के इंसुलिन रिसेप्टर्स को बहुत नरम बनाता है, जिससे ब्लड शुगर कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर पाता है। मैंने श्री गुप्ता को भी हफ्ते में 2 बार मैकेरल डे मनाने के लिए कहा था और बाद में उन्होंने बहुत खुशी से बताया कि लोग कहने लगे हैं कि उनके चेहरे पर चमक आ गई है। बस पकाते समय बहुत ज्यादा नमक न डालें और ताज़ी मछली ही चुनें, यह न भूलें। 9वां है टमाटर, जिसमें लाल सूरज की ऊर्जा होती है। हर दिन सिर्फ 1 टमाटर खाएं। अगर चेरी टमाटर हैं तो लगभग 10 दाने काफी हैं। टमाटर को कच्चा खाना भी अच्छा है, लेकिन अगर इसे जैतून के तेल में हल्का भूनकर या पकाकर खाया जाए तो यह अमृतों में भी अमृत बन जाता है। कई शोध अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि टमाटर को लाल रंग देने वाला लाइकोपीन तत्व अग्नाशय के कैंसर को रोकने में बहुत प्रभावी है।
हैरानी की बात यह है कि जब लाइकोपीन को गर्म किया जाता है तो हमारे शरीर में इसका अवशोषण 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह अग्नाशय की कोशिकाओं की रक्षा करता है और उत्परिवर्तित कोशिकाओं को बनने से रोकता है। इसलिए यदि आप अग्नाशय के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो टमाटर एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। श्री गुप्ता टमाटर को अंडे के साथ भूनकर हर सुबह खाते थे और उन्होंने बहुत संतोष के साथ कहा कि यह स्वादिष्ट भी है और अग्नाशय के लिए भी सर्वोत्तम है। 10वां और अंतिम है चेरी, जो मधुमेह के रोगियों के लिए एक उपहार जैसा फल है। मधुमेह होने पर फल खाने से डर लगता है ना? लेकिन चेरी आप बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। दिन में 10 से 15 दाने बिल्कुल सही मात्रा है। चेरी उन फलों में से एक है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए इसे खाने से ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है। साथ ही काले चनों की तरह यह एंथोसायनिन से भरपूर है और सीधे अग्नाशय के इंसुलिन स्राव कार्य में मदद करता है। आप मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं और साथ ही अग्नाशय के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो यह कितना आभारी फल है ना? जब मौसम न हो तो आप फ्रोजन चेरी का उपयोग कर सकते हैं। पोषक तत्व लगभग वही रहते हैं, इसलिए चिंता न करें और इसे जरूर खाएं। तो इस तरह मैंने आपको अग्नाशय को पुनर्जीवित करने वाले सभी 10 खाद्य पदार्थ बता दिए हैं। समुद्री शैवाल, ब्रोकोली, हल्दी, अखरोट, पत्ता गोभी और काले चने, पालक, मैकेरल, टमाटर और चेरी। जिस क्षण ये खाद्य पदार्थ आपकी थाली में आते हैं, आपका अग्नाशय फिर से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको आज दी गई जानकारी वास्तव में उपयोगी लगी तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। आपका सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन मुझे और अधिक वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले वीडियो बनाने में बहुत बड़ी ताकत देता है। जब तक मेरा सच्चा इरादा आप तक नहीं पहुंचता और हर कोई स्वस्थ नहीं हो जाता, मैं नहीं रुकूंगा। चलिए, अब जब हमने सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया है तो अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है ना? 74 वर्षीय श्री गुप्ता ने वास्तव में अपनी थाली कैसे तैयार की और अपना दिन कैसे बिताया, उस चमत्कारी समय सारणी का मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा। आप भी कल से इस समय सारणी के अनुसार ठीक 100 दिन जीकर देखें। आपको अपने शरीर में बदलाव महसूस होगा। सुबह 7 बजे आंख खुलते ही 1 गिलास गुनगुने पानी से अपने शरीर को जगाएं और अग्नाशय के लिए पहला उपहार समुद्री शैवाल का सूप तैयार करें। 1 मुट्ठी समुद्री शैवाल को अच्छी तरह भिगोएं, थोड़ा सा वीसम पेस्ट मिलाएं और थोड़ा टोफू डालें। इसके साथ कल रात उबाले हुए पालक की सब्जी एक प्लेट में रखें। चावल जाहिर है काले चनों से भरपूर होने चाहिए। इस तरह से खाने से आपका अग्नाशय दिन की शुरुआत बहुत खुशी से कर सकता है। इसे तैयार करने में 20 मिनट ही लगते हैं, इसलिए आलस में इसे न छोड़ें। दोपहर 12 बजे हफ्ते में 2 बार मैकेरल मछली का 1 टुकड़ा भूनकर खाएं और जिन दिनों मछली ना हो उन दिनों टोफू या लीन मीट से प्रोटीन की पूर्ति करें। और मैंने जिस ब्रोकोली पर जोर दिया था वह याद है ना? टाइमर को 4 मिनट पर सेट करें और उसे बिल्कुल सही तरीके से भाप में पकाकर खाएं। पत्ता गोभी के भी 2-3 पत्ते लेकर सलाद की तरह खाएं या हल्का उबालकर साथ में परोसें। भोजन के बाद 1 टमाटर खाना उत्तम रहेगा। टमाटर को अंडे के साथ भूनकर सब्जी के रूप में खाना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। दोपहर 3 बजे यह वह समय है जब मुंह में कुछ खाने की इच्छा होती है। यह एक संकट का समय है। आपको कॉफी या बिस्किट की याद आएगी, लेकिन संयम रखें और पहले से तैयार रखें। 4 अखरोट और 10 चेरी निकालें। यह अग्नाशय को बचाने वाला सबसे अच्छा नाश्ता है। यहाँ एक सावधानी है जिसके बारे में मैंने श्री गुप्ता को भी बार बार चेतावनी दी थी। मेवों में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए खाली पेट खाने पर पेट में भारीपन हो सकता है। इन्हें हमेशा भोजन के लगभग 2 घंटे बाद जब भूख लगे खाना सबसे अच्छा है। शाम 6 बजे अब हल्दी का उपयोग करने का समय है। सब्जी या करी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालें और एक चीज जो नहीं भूलनी है वह है काली मिर्च। हल्दी के अच्छे तत्व पूरे शरीर में अवशोषित हो सकें, इसके लिए 2 चुटकी काली मिर्च छिड़कें। रात का खाना बहुत ज्यादा न खाएं और भोजन के बाद घर के अंदर हल्की सैर के साथ दिन का अंत करें। इस तरह दिन बिताने से आप सभी 10 खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं और पेट भी भरा रहता है। श्री गुप्ता भी पहले चिंतित थे
कि वह यह सब कैसे खा पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो उन्हें जल्द ही इसकी आदत हो गई, क्योंकि ये सभी चीजें बाजार में आसानी से उपलब्ध थीं। चलिए, लेकिन अब आपके मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे। मैं उन 5 सबसे आम सवालों का जवाब दूंगा जो मरीज मुझसे क्लिनिक में पूछते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर साहब, मैं अभी मधुमेह की दवा ले रहा हूं, क्या मैं इन खाद्य पदार्थों को साथ में खा सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। ये खाद्य पदार्थ दवा का विकल्प नहीं है, बल्कि दवा को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करने वाले सहायक हैं। जब अग्नाशय मजबूत होता है तो वही दवा खाने पर भी ब्लड शुगर बेहतर तरीके से नियंत्रित होता है। बाद में जब स्थिति में सुधार हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके दवा कम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप दवा बंद न करें। दूसरा सवाल है, इसका असर देखने के लिए मुझे कितना खाना चाहिए? मैंने जो मात्रा बताई है वही सही जवाब है। 1 मुट्ठी समुद्री शैवाल, 1 प्लेट ब्रोकोली, 1 चम्मच हल्दी, 4 अखरोट। शरीर के लिए अच्छा है सोचकर एक साथ बहुत ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है या कैलोरी बढ़ सकती है। उचित मात्रा में हर दिन नियमित रूप से खाना ही कुंजी है। तीसरा सवाल है, डॉक्टर साहब, मुझे 20 साल से मधुमेह है और मेरा अग्नाशय पहले ही बहुत खराब हो चुका है, क्या अब इसका कोई फायदा होगा? श्रीमान, हार मत मानिए। यदि आपके अग्नाशय की 10% कोशिकाएं भी बची हैं तो ये खाद्य पदार्थ उन कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और उनकी दक्षता को बढ़ाते हैं। आप पूरी तरह से नया अग्नाशय तो नहीं बना सकते, लेकिन बची हुई कार्यक्षमता को अधिकतम तक बढ़ा सकते हैं। श्री गुप्ता को भी 20 साल से मधुमेह था, लेकिन उन्होंने आखिरकार इस पर काबू पा लिया। चौथा सवाल है, क्या यह सब खरीदने में बहुत पैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप बाजार जाएं तो 1 पैकेट समुद्री शैवाल, 1 ब्रोकोली, 1 हल्दी पाउडर का डिब्बा, सब कुछ मिलाकर कुछ 100 रुपये में आ जाएंगी। महंगे सप्लीमेंट्स या अज्ञात स्रोतों से प्राप्त दवा की एक शीशी के पैसे से आप इन 10 खाद्य पदार्थों को पूरे महीने खा सकते हैं। अस्पताल के बिल बचाने का सबसे सस्ता तरीका यही थाली है। 5वां सवाल है, मुझे मछली से एलर्जी है, इसलिए मैं मैकेरल नहीं खा सकता, मैं क्या करूं? चिंता न करें, मैकेरल की जगह आप 1 चम्मच अलसी का तेल ले सकते हैं। सब्जी बनाते समय अलसी का तेल डालें या चावल के साथ मिलाकर खाएं तो आपको मैकेरल के ओमेगा 3 के बराबर ही पोषण मिलेगा। दोस्तों, क्या आप आज मेरे द्वारा बताए गए इस रूटीन को तुरंत अमल में लाएंगे? कल से ही शुरू करने के अपने संकल्प के प्रतीक के रूप में कमेंट में अभ्यास शब्द लिखें या फिर सिर्फ 1 नंबर लिख दें। जो लोग कमेंट करेंगे वे एक दूसरे को प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे, तो अकेले करने की तुलना में ज्यादा हिम्मत मिलेगी। मैं आपके स्वस्थ बदलाव का अंत तक समर्थन करूंगा। दोस्तों, आज आपने मेरे साथ अग्नाशय को जीवन देने वाली थाली के चमत्कार के बारे में बहुमूल्य समय बिताया। जो लोग यहां तक मेरे साथ रहे वे पहले से ही स्वस्थ होने के पूरे हकदार हैं। अंत में मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस विनम्र विनती को अपने दिल में बसा लें। 6 महीने बाद जब 74 वर्षीय श्री गुप्ता ने मेरे क्लिनिक का दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पर जो चमक थी वह आज भी मेरी आंखों के सामने है। उनका पुराना कमजोर और उदास चेहरा गायब हो चुका था। उनकी आंखों में जीवन था और उनकी चाल एक शेर की तरह मजबूत हो गई थी। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़कर कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मधुमेह एक ऐसा दुश्मन है जो मेरे साथ ही मरेगा, लेकिन इस तरह से थाली बदलने के बाद ऐसा लगता है जैसे जीवन में फिर से बाहर आ गई है। अस्पताल की दी हुई दवाओं पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठने की तुलना में अपने हाथों से तैयार किए गए इन 10 खाद्य पदार्थों ने उन्हें कहीं ज्यादा उम्मीद दी। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भी भर आया। चलिए, आज सीखे गए 10 खाद्य पदार्थों को एक बार फिर से मन में दोहराते हैं। सुबह को जगाने वाले समुद्री शैवाल और पालक और काले चने वाले चावल थे, है ना? दोपहर और रात के खाने में ब्रोकोली और पत्ता गोभी और हल्दी काली मिर्च की बेजोड़ जोड़ी को याद रखें। हफ्ते में 2 बार मैकेरल भूनें और हर दिन 1 टमाटर पकाकर खाएं। और जब भूख लगे तो टॉफी की जगह अखरोट और चेरी खाएं। बस इतना ही करना है। यह जटिल लग सकता है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते तक करने से यह जल्द ही एक आदत बन जाएगी। मैंने 20 से अधिक वर्षों के अपने डॉक्टरी जीवन में एक सत्य सीखा है। हमारा शरीर हमारे द्वारा की गई देखभाल का हमेशा ईमानदारी से जवाब देता है। अग्नाशय को मूक अंग कहा जाता है,
लेकिन जब हम उसे अच्छा भोजन देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वह चुपचाप ताकत हासिल करता है और फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। श्री गुप्ता किसी विशेष प्रतिभा के कारण सफल नहीं हुए। उन्होंने बस हर सुबह समुद्री शैवाल भिगोने और 4 मिनट तक ब्रोकोली पकाने जैसे छोटे से अभ्यास को नहीं रोका। दोस्तों, मधुमेह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हार मान ली जाए। यदि आप इसे प्रबंधित और नियंत्रित करते हैं तो आप एक दोस्त की तरह इसके साथ रहकर एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी देर नहीं हुई है। अग्नाशय के पूरी तरह से रुकने से पहले आज मैंने आपको जो 10 अमृत बताए हैं उनसे अपने अग्नाशय को गर्मजोशी से सांत्वना और समर्थन दें। 100 दिनों के बाद आपका ब्लड शुगर स्तर अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो जाएगा और हर सुबह आपका शरीर हल्का महसूस होगा। इस चमत्कार का अनुभव आप भी जरूर करेंगे। कल सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले रसोई में जाकर समुद्री शैवाल ढूंढें। जब आप बाजार जाएं तो आज बताई गई खरीदारी की सूची को एक एक करके भरें। यह एक भव्य शुरुआत नहीं हो सकती है। आज रात हल्दी पाउडर के 1 चम्मच में काली मिर्च छिड़कने का वह छोटा सा कार्य आपके अग्नाशय को बचाने की एक महान शुरुआत होगी। मैं भविष्य में भी आपको ऐसी बहुमूल्य जानकारी देता रहूंगा जिससे आप अस्पताल की दहलीज पर कदम रखे बिना घर पर ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन में एक छोटा सा दीपक बन गया होगा। अब तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आपका अग्नाशय फिर से जोरों से धड़कना शुरू नहीं कर देता, मैं आपका स्वास्थ्य रक्षक डॉ. हरीश जोशी हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप सभी स्वस्थ रहें और आपका दिन मंगलमय हो। अगली बार और अधिक उपयोगी और ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।